मिर्जापुर जिले के मझवा विधानसभा की अगर हम लोग बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में वो जो सीट है वो एनडीए के घटक दल निषाद पार्टी को मिली हुई थी। लेकिन इस समय जब उपचुनाव होना है 2024 में, तो अब ये सीट जो है कि भाजपा खुद लड़ रही है। और इसी बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं निषाद पार्टी के वो वरिष्ठ नेता जो कि हरिशंकर बिंद, जो कि ऐसा माना जा रहा था कि निषाद पार्टी से इन्हीं को टिकट मिलेगा। और इनको तमाम दावे भी किए गए थे, इनको तमाम वादे भी किए गए थे। और जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके द्वारा तमाम इनके ऊपर इनसे कहा गया था कि आप ही को टिकट मिलेगा, दिल्ली वगैरह तमाम जगह बुलाया गया था और उसके बाद आपको ही टिकट दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन आखिरकार आपको टिकट नहीं मिलने का क्या कारण बताया गया? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि टिकट न मिलने का कारण हमको तो बताया ही नहीं गया। हमको लास्ट दिन तक यही आश्वस्त करके भेजा गया कि आपका टिकट फाइनल हो गया, आप जाओ चुनाव लड़ो। और जैसे ही हम मेरी ज़िले में प्रवेश करते हैं, उसी तरह स्क्रीन पर देखते हैं तो मेरे नाम की जगह पर सुष्मिता मौर्य बीजेपी का कैंडिडेट घोषित कर दिया गया। मुझे बीजेपी से कोई दुख नहीं है, बीजेपी के पार्टी से मेरे से कोई लेना देना नहीं है, और ना उनसे हम कोई आरोप उन पर लगा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हमको जो भी आश्वस्त किए थे, यह डॉक्टर संजय निषाद ने हमको आश्वासन दिया था। पार्टी के लोग, अन्य पार्टियों के लोग ने हमको फ़ोन तो ज़रूर किया था, लेकिन हमने कहा कि संजय निषाद ही हमारे मसीहा हैं, हमारे समाज के मसीहा हैं। वो मेरे बाबूजी हैं, आप देख लीजिए, फ़ोटो लगा हुआ है, दिखा दीजिए फ़ोटो हमारे लगा हुआ है। हम उन्हीं को पूजा करते थे, हम उन्हीं को अपना भगवान मानते थे, लेकिन इनका दोहरा चरित्र मेरे सामने आ गया। जब जब मैं इनसे मिला, कभी भी इन्होंने यह नहीं कहा कि स्थितियाँ गड़बड़ है, हमेशा हमको भरोसा देते रहे कि आपको ही को टिकट मिलेगा। मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त कर दिया गया था कि आपको ही टिकट फाइनल है, आप ही चुनाव लड़ेंगे। यहाँ तक कि आवेदन के नाम से भी मुझसे पैसा लिया गया कि भाई आवेदन आप कर रहे हैं, जो पार्टी का सिस्टम है आपको देना होगा। 5 लाख रुपया मुझे वहाँ से लिया गया। और फिर दिल्ली में मुझे बुलाया गया। 18 तारीख को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने फ़ोन किया कि आपको माननीय जी बुला रहे हैं, दिल्ली पहुँचो। हम रात ही को यहाँ से निकल गए थे, और वहाँ जाने के बाद मुलाकात नहीं हो पाई। सुबह फिर हम गए, फिर मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि घबराओ मत, तुम्हारे लिए तो मैं दिल्ली आया हूँ और तुम्हें टिकट घोषणा करा कर ही वापस लौटूंगा। मैंने कहा कि बाबूजी अब हमको जो कहिए, तो कहन कि चलो फिर दे देना। फिर हमने 10 लाख रुपया वहाँ उनको दिया, और उन्होंने बताया कि, मैंने कहा बाबूजी मैं जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि खजाने की चाबी दिल्ली में है, और तुम खजाने की चाबी लोगे कि शौचालय पैखाने की चाबी लेने के लिए गाँव में जाओगे? पहले जाओ, घूमो टहरो, और खजाने की चाबी लेकर जाना दिल्ली। और खजाने की चक्कर में मेरे ही खजाने को संजय निषाद ने लूट लिया। खजाने की चाबी दिखाते दिखाते मेरे ही खजाने को लूट लिया। और मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब संजय निषाद को कि वहाँ पर अयोध्या में रेप एक महिला की होती है, इस तरह से मीडिया के सामने आंसू बहा रहे थे। लगता था कि बहुत पीड़ित हैं, बहुत पीड़ित हैं, ये समाज का सबसे बड़ा हमदर्द यही हैं। लेकिन समाज के एक महिला को इस तरह से उत्पीड़न किया गया। बताइए महिला क्या करे आज की स्थिति में? ऐसे समय उनको छोड़ा गया, ऐसे समय उनको वहाँ से वापस किया गया जो कहीं जाने लायक न रह गई। अब बताइए 24 तारीख को हम लोग आते हैं, कौन सा नामांकन करें? जबकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हर पार्टियाँ मुझे ऑफर कर रही थी टिकट के लिए। अच्छा। एक पार्टी नहीं, सारे पार्टियों के मेरे पास फ़ोन आया था कि यदि आप चाहे तो इस पार्टी से टिकट ले सकते हो। तो फिर आप क्यों मतलब इसी पार्टी से जुड़े रहे? मैं अगर आपको इस- टिकट चाहिए तो कोई पार्टी दे हाँ, सकती मैं है। इसलिए जुड़ा रहा कि मेरे भगवान थे। मैंने इनको अपने समाज का मसीहा माना था। मैंने इनके 3-3, 4-4 घंटा कैडर सुना था। मैंने कैडर सुनने के बाद मेरे शरीर में उनकी बातें सुनने के बाद ये लगा कि वास्तव में यही मसीहा हैं हमारे। हम उन्हीं को झंडा को लेकर चलने के लिए हम हर पार्टियों से दूर हो गए। लोग तो ऑफर करते रहे, लेकिन मैंने दूर हो गया। इसलिए तो इसमें उपचुनाव में लगभग 2 सीटों पर माना जा रहा था कि इन्हीं की दावेदारी है। हाँ। और आखिरकार मतलब उनको एक भी सीट नहीं दिया गया, क्या मतलब पीछे आप तो उनसे यही बातचीत संजय हुई? निषाद बताएंगे ना। संजय निषाद ने पहला जब प्रेस वार्ता हुआ था यही कहें कि बड़े भाई हैं, हमको 2 सीट तो मिलेगा, और हमको जीत भी मिलेगी, सीट भी मिलेगी। संजय निषाद ने पहला वक्तव्य दिए कि सीट भी मिलेगी, जीत भी मिलेगी। इसके बाद उनको टीवी पर आने लगा कि संजय निषाद ने 2 सीट के लिए अड़े। हम लोगों को भरोसा बढ़ता गया, और देरी होती रही कि सीट का घोषणा नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब संजय निषाद ने अड़ गए हैं। आयन वक्त पर ऐसा कौन सी परिस्थिति आई कि लास्ट वक्त में इन्होंने कहा कि सीट नहीं, जीत चाहिए? आप ही लोग बताइए कि सीट तो जीत तो दिल्ली में भी है, लखनऊ में भी जीत है। अब कौन सी जीत चाहिए उनको?
यही मजमा में जीतेंगे तभी आरक्षण लागू होगा। तो संजय निषाद ने ऐसा कहा या फिर भाजपा वालों ने कहा है? नहीं, भाजपा वालों ने नहीं कहा, संजय निषाद ने कहा। मैं भाजपा के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी जो लोकतांत्रिक पार्टी है और अपने परिवारवाद से दूर रहती है। लेकिन इन्होंने कहा, भाजपा के लोग भी मेरे संपर्क में आए थे, लेकिन मैंने स्पष्ट मना किया था कि भाई मैं निषाद पार्टी में तो भाजपा से कैसे टिकट मांगूं? कोई औचित्य ही नहीं था कि मैं भाजपा से टिकट मांगूं। लेकिन मैंने कहा कि मैं निषाद पार्टी का हूं, मैं निषाद पार्टी का ही रहूँगा और निषाद पार्टी में ही टिकट चाहिए। लेकिन इन्होंने हमारे साथ धन धर्म मेरा दोनों लूटा, मेरे साथ दोनों किया। समाज को गुमराह करते हैं ये लोग, और सिर्फ अपने परिवार के लिए अपना मंत्री बनेंगे, अपने बेटे को विधायक बनाएंगे, सांसद भी बनाएंगे, अपने बहू को राज्य मंत्री बनाने का सौदा किया गया है। ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर। सच्चाई यही है, आप देख लीजिए, समय आने दीजिए, यही होगा। तो हम कहते या सीट नहीं जीतने इनको सीट नहीं चाहिए था तो क्यों दिल्ली में खड़े थे, क्यों हमको रोका गया? बता देते, आप डील कर लेते। सिर्फ हमको मोहरा बनाया गया। ठीक है, सीट नहीं इनकी नहीं थी, इनको सीट नहीं मिलना था, ये तो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, इनको तो पता होगा। तो हमको क्यों प्रचार करवा रहे थे? क्यों 1 लाख का होल्डिंग लगवा रहे थे? सारे जिले में आप लोग जिले के मिर्जापुर के होंगे, सबसे बड़ी होल्डिंगें मेरी ही लगी थी। क्यों प्रचार करवा रहे थे? क्या उनको नहीं पता था समाज का पैसा नुकसान रहा है? समाज के प्रति उनको दुख नहीं था? एक समाज के लिए तो रोते हैं, एक समाज का उत्पीड़न करते हैं। हम अपने दुख किससे कहें? मेरे प्रेस वार्ता करने का सिर्फ मेरा मंशा यही है कि जो मेरी पीड़ा है वो समाज जाने। हम किससे कहते हैं? आप लोग मीडिया बंधु हैं, मीडिया लोग के माध्यम से हमारी पीड़ा को जाने। तो अभी आपकी पीड़ा निषाद पार्टी से है, यहाँ पर निषाद पार्टी चुनाव मैदान में नहीं है, तो आखिरकार जो आपके भी तमाम जगह आप भी घूमते रहते हैं जनसेवक के तौर पे, तो आपका वोट किधर जाएगा? जैसे आपको जो लोग प्यार करते हैं। हम सभी को बुलाएंगे और अपने बातें उन लोगों के बीच रखेंगे। उन लोगों के बीच जो निर्णय आएगा हम लोग उसी को समर्थन करेंगे। हम ये किसी विशेष पार्टी के लिए कि हमने सपा बसपा बीजेपी किसी पार्टी के हित की बात नहीं करने आया हूँ। सिर्फ मैं अपनी पीड़ा बताने का, ये आज के डेट में मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, अपनी पीड़ा को बयान करना, अपने पीड़ा को हाईलाइट करना, हर लोगों को पता चले कि मेरे पीड़ा क्या है। तो अभी आपकी बात सुनील बंसल जी से भी हुई, तो उस समय भी आपको आश्वासन मिला था कि आपको ही टिकट मिलेगा? सुनील बंसल का मेरे पास फोटो है, आप देख लीजिए। उन्होंने मेरे ही हाथ को, फोटो ना लिया हो, फोटो देख लीजिए। सुनील बंसल ने 10 लोगों के सामने सारे गए थे और उन्होंने मेरे ही हाथ को पकड़ा। मेरे हाथ को पकड़कर कम से कम 5 मिनट तक पकड़े रहे। मतलब इस तरह से इंगित हुआ कि मैं आश्वस्त हो गया कि मेरा ही टिकट है, फाइनल है। और आप लोग देख लीजिए, आप लोगों के पास सूची होगी, जो सूची प्रकाशित है वो सुष्मिता मौर्य वाली लास्ट वाली सूची, उसमें हाईलाइटर टाइप का है और उनमें अलग है। इससे साफ लगता है कि लास्ट दिन मेरे नाम को काटा गया है। यहाँ तक मैं बता दूं कि जहाँ टाइप होता था, जहाँ यह सूची टाइप हुई है, वहाँ से फिर मेरे पास फोन आया था। वहाँ के लोग मुझे बधाई दे रहे थे, प्रशासन के लोग मुझे बधाई दिए हैं। यहाँ के जो प्रशासन थे, LIO रिपोर्ट भी मेरे पक्ष में गई थी, पूरी सर्वे रिपोर्ट भी गई थी और संघ के लोग भी मुझसे कहे कि आपका टिकट फाइनल है। तो ऐसी कौन सी परिस्थिति पड़ गई कि मेरा टिकट काटा गया? तो अभी क्या अभी निषाद पार्टी में आप बरकरार हैं या फिर आपने सदस्यता छोड़ दी? ऐसी परिस्थिति में निषाद पार्टी में रहने का कोई औचित्य ही नहीं है। निषाद पार्टी में रहने का कोई औचित्य ही नहीं है। और निषाद पार्टी में आज से ही प्रेस वार्ता इसीलिए बुलाए थे, आज से ही मुझे निषाद पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं उससे पूर्ण रूप से अपना पद से त्याग कर देता हूं। चलिए, जाते जाते उन तमाम मझवा विधानसभा के उन वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अभी कुछ नहीं उन लोगों से कहना चाहता हूं। मेरी एक मीटिंग होगी जल्द ही विशेष लोगों की, मझवा विधानसभा की, और उसमें हम लोग निर्णय लेंगे कि किससे और हम लोग चुनाव जिताएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ हरिशंकर बिंद जी थे, जो कि निषाद पार्टी से इनको माना जा रहा था कि टिकट जो है फाइनल हो चुका है। इनके तमाम आरोप है कि जो प्रिंट निकला हुआ है उसमें भी सुष्मिता मौर्य का जो नाम है वो भी हाईलाइटेड है, यानी कि हमारे नाम को परिवर्तित करके किसी और का नाम दिया गया है। चलिए, अब ये देखना हो कि मझवा विधानसभा के उपचुनाव में अब क्या नया मोड़ लेने वाला है और ये आगे जनता ही तय करेगी। चलिए, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।